पाक फौज ने अपने ज़मीनी दस्ते स्वात रवाना कर दिए हैं। दहशतगर्दों से फैसला कुन मार्के का फैसला, स्वात के अवाम पर होने वाली दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज का एक डिवीज़न स्वात पहुंच गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली इस कार्रवाई को ऑपरेशन राह रास्त का नाम दिया गया है। ये अपने साहबजादे की क्या इत्तला है? शायद वो तो गुजरांवाला में है ना? नहीं, आतिफ भी वहां पहुंच गया है अपनी यूनिट के साथ। वाह भाई वाह, अब हमारा भतीजा हमें खबरें सुनाएगा और हम उन्हें छापेंगे। बस यार दुआ करो उनकी कामयाबी की खबरें मिलती रहें। आमीन। आसिफ भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि स्वात के साथ क्या किया है इन लोगों ने। इस जन्नत को जन्नत के नाम पर दोज़ख बनाने वालों पर खून खोल रहा है। मगर पहले मैं आप सबकी हैरत दूर कर दूं कि मैं जो 2-3 दिन पहले गुजरांवाला के स्विमिंग के मुकाबलों में शरीक था, अचानक स्वात कैसे चला गया। मेरी यूनिट की मूव तो मुतवक्को थी, मगर इतनी जल्दी भी नहीं। यहाँ के हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि हमारी पूरी फॉर्मेशन को 24 आवर्स के नोटिस पर मूव करना पड़ा। मैंने कॉन्वॉय रास्ते में ही ज्वाइन किया। इस बार दुश्मन ने नई चाल चली। वो हमारे ही मजहब का लिबादा ओढ़कर हमारे सरहदों के अंदर घुस आया है। हमारे ही लोगों को खरीद कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। जो लोग गलतफहमी में इनके लिए ज़रा सी भी हमदर्दी रखते थे, इन्हें मैं क्या बताऊं कि वो दरिंदों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए ये जंग सरहदों पर लड़ने वाली जंग से ज़्यादा मुश्किल, सख्त और ज़रूरी है। खैर, ये तफसील फिर कभी सही। जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपने घर वालों को तसल्ली देनी है। सबसे पहले अम्मा से आपको कहना पड़ेगा कि इधर सब खैरियत है। आपने अम्मा को बहुत तसल्ली देनी है और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करवानी हैं और उनसे कहना है कि माएँ अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं करती हैं, मगर एक सिपाही की माँ को अपने बेटे की फतह और कामयाबी की दुआ करनी चाहिए। इसकी ज़िंदगी जाए। तहसीन पेश करते हैं अपने पाक फौज के जवानों को। जे बुर्ज लाहौर दे एक पासे दा दाता मालिक, एक दा मादो लाल रखी साबत सिद्दक अमान वो पीर मेरे जुगनी जी। That's the spirit of a Pakistani child. मैं सी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। इस धरती की मिट्टी को पैरहन के तौर पे पहन के फिरते हैं। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम कर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। दीवाने चले जब साथ बन जाए बात, कहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ।
या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, तू मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और उसको फतह और कामयाबी अता फरमा। सर्च ऑपरेशन के दौरान चोपड़याल, पियोचार और वेनाय में ज़ेरे जमीन खुफिया सुरंगें मिली। जंगजू सिक्योरिटी फोर्सेस को आसानी और दादी जान को तो आपने बिल्कुल नहीं बताना कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। आप उनसे कहना कि आतिफ किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में स्वात गया है। इंतजाम किया गया था दरख्तों और कुदरती झाड़ियों की वजह। नालायक कहेगा, इस पर आएगा तो ऐसे कान खींचूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे तो वो ऐसी वैसी मामूली औरत समझता है ना। मैं सोना खान बाबर की बीवी हूँ। इसे ये अखबार वाले सीखने आते हैं कि खबर बनती कैसे है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त सवात में एक ऐसे दुश्मन से नबर्द आज़मा है जिसकी कोई सरहद नहीं, और वो सवात में हर घर को मोर्चा बनाकर लड़ रहा है। इसीलिए ये जंग मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन लड़ाई है। जब दुश्मन आपके कौमी लिबास और मजहबी हुलिये में खुद को छुपाकर आप पर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। अकबर, ओए अकबर, और देखा है उधर पानी टूट रहा है। ये पौधे आतिफ ने खुद अपने हाथों से लगाए थे। पिछली दफ़ा जब छुट्टियों में आया था तो ये पौधे उसने खुद अपने हाथ से लगाए थे। हाँ, याद आया, उसको भी ख़त लिखना है। सीधा साधा भोला भाला है, ऐसे ही हर किसी को जफियाँ डालता रहता है। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखा है? दादा जान, मैं स्वात में बैठकर उन खेतों की हिफाजत कर रहा हूँ जिनमें मैं और आप हाथ डाले घूमा करते थे, क्योंकि अगर आज हमने दुश्मन को स्वात में नहीं रोका तो कल वो डेरा इस्माइल खान तक पहुँच जाएगा, सोना खान बाबर के डेरे तक। स्वात में मटा के मकाम पर वाक़े आर्मी के कैंप पर दहशतगर्दों ने रॉकेटों और भारी असलहे से अचानक हमला कर दिया। पाक आर्मी के जवानों ने इस हमले का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। कहा जाता है कि हमला इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के इलाके लरज़ उठे। इस हमले के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। अल्लाह करे मेरा बच्चा खैरियत से हो। वो खैरियत से होगा ना? तुम्हारा बच्चा बच्चा नहीं है, अब बहुत बड़ा हो गया वो। आसिफ, तू मेरी उससे बात करा, मुझे बात करनी है उससे। थोड़ी देर तक, अभी मैंने फ़ोन किया था, वो ज़रूरी मीटिंग में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टा के इलाके में ये एक अहम चोटी नाजिया टॉप है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। इसी के नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 44 डिग्री पर एक और हाइट है उस्मान टॉप, स्क्वायर 1025, जिस पर दहशतगर्दों ने कुछ पोजीशनें बनाई हुई हैं। इसी जगह से ये लोग इस टॉप की बेस में लोकेटेड इमाम डेरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
जो कि इनका एक बहुत अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इमाम डेयरी पर हमारी कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है, उसके फेज़ 1 में हमारी प्लेटून ने उस्मान टॉप को क्लियर करना है। अब प्लान ये है। एकेडमी से निकलकर सीधा मैदान जंग एक सिपाही की खुशकिस्मती होती है, और उससे भी बड़ी खुशनसीबी ये है कि मुझे इतने बड़े मिशन पर भेजा जा रहा है। अब गाजी या शहीद, दोनों में सुरखरुही और कामयाबी है, मगर गाजी वही बनते हैं जो शहादत की तैयारी करके निकलते हैं, और इसके लिए मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा हूँ। अब आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने अम्मा से एक छोटा सा झूठ बोलना है मेरे लिए। उनसे कहना है कि मैं 3-4 दिनों के लिए एक ट्रेनिंग के सिलसिले में कहीं मसरूफ़ रहूँगा, तो इस दौरान मेरा मोबाइल बंद रहेगा। और दूसरा काम ये कि आपने अपना मोबाइल इन 3-4 दिनों तक मुसलसल ऑन रखना है। हर वक्त खुद ही बात करता रहता है भाई से। मेरी भी बात करा, चल। अम्मा, वो उसके मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं ना, वो सवाद से बाहर जा रहा है किसी ट्रेनिंग वगैरह पर। अब 2-3 दिन तक बात नहीं हो सकेगी। 2-3 दिन तक? लेकिन कल उसकी सालगिरह है आसिफ, क्या मैं उससे कल भी बात नहीं कर सकूंगी? अम्मा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, जैसे ही फ़ोन मिलता है मैं आपकी बात करवा देता हूँ उससे। केक काटें? आज आतिफ की सालगिरह है, केक तो कटेगा, लेकिन ये शम्में नहीं बुझेंगी।
245 ओवर। 542 सेंड ओवर। 245 आपके सामने 2 मोर्चे हैं, आपने दाएं वाले मोर्चे पे अटैक करना है, बहुत एहतियात से मूव करें। क्या समझ गए ओवर? बिल्कुल ओवर। 245 नथिंग मोर, आउट। उदास क्यों होती हो? जब से आतिफ एकेडमी गया है उसने कोई सालगिरह भी तो हमारे साथ नहीं मनाई। उसने झूठ बोला है मुझसे, किसी ट्रेनिंग पे नहीं गया वो। अच्छा, ट्रेनिंग पे ना सही किसी महाज पे होगा। तुम्हें तो सुकून से सोना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की वजह से पूरी कौम सुकून की नींद सो रही है। सर ये अब क्या कर रहे हैं, ये ना करे। मैंने बहुत आगे जाना है इसलिए वजन हल्का कर रहा हूँ। उन लोगों ने डंडे नहीं उठाए, उनके पास हथियार है। जो गोली किस्मत में लिखी है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं रोक सकती। तू बस मुझे कवर फायर दे। यस सर। लो केक काटो। इजाजत है भाई? लो जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to us. नहीं, बुझाइए मत। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आओ सो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। जलते रहे समंदर यहाँ, आग पे पानियों से लिखा है धुआं, जल गई खाक पे उग रही है जमीन, उठ गए हाथ की झुक रही है जमीन।
मॉर्निंग सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सीडेड। हेली तैयार है, जाओ अपने दोस्त के आखिरी सफ़र में उसके साथ रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शहीदों के लिए रोया नहीं करते। सर मैं अपने लिए रो रहा हूँ सर। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन वो अकेला चले गया सर। क्या नाम है तेरा? आतिफ। और तेरा? मैं दिशान, साथ वाले गांव में रहता हूँ। पहले ठीक होगी तेरी फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई हम दोनों ने टेस्ट क्लियर कर लिया। वेरी नाइस यार, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। मेरी तरफ से आतिफ को भी मुबारकबाद कह दूँ। लेकिन याद रखो ये ISSB के टेस्ट इतना आसान टेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके देन, खुदाफिज भाई। जी भाई क्या कह रहे थे? उनको लगता है कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा नॉन सीरियस हैं, सारा दिन गलियों में आवारागर्दी तो कर सकते हैं पर फौज में कमीशन नहीं ले सकते। अच्छा, अब तो करके दिखाना है। क्या सोच रहा है? यार मैं सोच रहा हूं अगर हम रिजेक्ट हो गए तो। ऐसा क्यों सोच रहा है यार? मैं तो आर्मी के सिवा और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो मैं क्या फिल्मों में जाना चाहता हूँ? मैं भी तो तेरे साथ ही बचपन से ही फौजी बनने के ख्वाब देखता रहा हूँ। माँ को दुआ का बोला था तूने? मुझे याद ही नहीं रहा यार। माँओं को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा दुआएं करती रहती है। हाँ तू तो बड़ा समझदार हो गया। अम्मा बहुत बुरा हुआ, अम्मा बहुत बुरा हुआ। अरे अरे क्या हो गया बेटा, ऐसी कौन सी बात है? अम्मा अब इधर के नदी नाले मैदान सब वीरान हो जाएंगे अम्मा। क्यों? क्योंकि अब आपके दो शहजादे यहाँ से उड़कर
आर्मी एकेडमी जा रहे हैं। ये देखें, ये आपके बेटे का एक्सेप्टेंस लेटर। उसकी सारी चीजें रख दी ना? जी बाबा, मैंने रख दी सारी चीजें। उसकी वो फेवरेट शर्ट भी रख दी? सबसे वेरी गुड, शाबाश। मैं आपको मिस करूंगा अम्मा, बहुत 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 ज़्यादा। मैं भी तेरे लिए बहुत 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 दुआ करूंगी बेटा। जा, अल्लाह के हवाले। सुना है कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं, सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकते वहां की। अगर तुम वहां से भाग कर आए तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। ये सोना खान का पोता है कयूम, पीठ दिखाना इसके खून में है ही नहीं। ये कामयाब होकर लौटेगा। सके क्या कभी जो के मिट्टी से हैं और ज़मीं ज़ाद वो अपनी मिट्टी के हैं। इश्क वैसा किया के गवाह है खुदा, आज कितने वो बेटे के मिट्टी में हैं। ऐ खुदा बख्श दे ज़मीं वो हंसी, एक ही जान थी वो भी हंस के दी। इम्तिहान है इम्तिहान। आतिफ तुमसे बाजी ले गए ज़ीशान बेटा। ये रुतबे ऐसे ही नहीं मिल जाते माँ। माँओं की दुआएं चाहिए होती हैं इनके लिए। आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? रेहान भाई, मेरी पोस्टिंग जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई है। इस पोस्ट का मकसद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर नज़र रखना और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करना है।
यहाँ की जिंदगी में कभी खामोशी और कभी इंतहा की खामोशी, इतनी खामोशी कि आपको पत्थरों और पहाड़ों की भी बोलने की आवाज सुनाई दे, और फिर अचानक से शोर उठता है, आरपीजीज, मार्टर्स और मशीन गनों का शोर। यहां पर हर रंग खूबसूरत है। सुबह का रंग, शाम का रंग, रात का रंग, धूप, बादल, बारिश और हवा, सबके अपने अपने रंग हैं जो शहर के धुएं में एक जैसे नजर आते हैं। अगर ये सारे खूबसूरत रंग उस वक्त खून में नहा जाते हैं जब खुदा का नाम लेने वाले ये काफिर से भी बदतर लोग अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाते हैं, मुझे इसके सिवा इसका और कोई मकसद नजर नहीं आता कि इन्हें इस काम का मुआवजा मिलता है। मुझे हैरत होती है कि इतनी खूबसूरत खामोशी में जहां अंधे को भी खुदा नजर आ जाए, वहां इन बदबख्तों को खुदा क्यों नहीं नजर आता, जो सुबह शाम खुदा के आगे माथा टेकते हैं और सर उठाकर खुदा की जमीन पर फसाद फैलाते हैं। क्या करते हो जीशी? अपना ख्याल रखा करो, ऐसा मत किया करो यार। रेहान भाई, ये कोई ड्राइविंग तो नहीं कि मैं अपनी स्पीड कम कर दूं, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाऊं, ओवरटेकिंग ना करूं ताकि एक्सीडेंट ना हो। तुम नहीं समझोगे यार। मैं समझ गया हूं रेहान भाई, सब समझ गया हूं। वो आतिफ आता है ना हर रोज मेरे पास उस पहाड़ की चोटी पर, समझा दिया उसने मुझे कि हम सिपाहियों की जिंदगी का मकसद क्या है, बता दिया उसने कि हमारी मंजिल क्या है। हेलो 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 हेलो। अच्छा रेहान भाई, वो लेफ्टिनेंट आसिफ की घड़ी मैंने आपके पास रखवाई थी, तो वो उसे लौटा देना प्लीज़, बहुत प्यारी है, उससे किसी ने गिफ्ट दी थी। हाँ हाँ रखी हुई है यार, खुद ही आके लौटा देना। ओके, खुदा हाफिज़। कल हम वच्चाबी के इलाके में एक कॉन्वॉय भेज रहे हैं जो कि फुट कॉलम की प्रोटेक्शन में मूव करेगा। लेफ्टिनेंट ज़िशान, आप एक प्लेटून माइनस साइज़ की फोर्स के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। इस इलाके में टेररिस्ट कमांडर गुल बहादुर ख़ान का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। जगह जगह ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इनकी पोजीशंस हो सकती हैं। मूव फर्स्ट लाइट पे होगी और सारी मूव दिन के वक्त ही होगी, क्योंकि रात के वक्त ये इलाके, यहाँ के रास्ते हम लोगों से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। One Alpha for 2, 1 Alpha for 2. Area up to Charlie Papa 1025 clear. Over.
फायर, अंडर फायर कोई नहीं करेगा। कवर में रहो। 1 Alpha for 2. 1 Alpha for 2 over. We are being fired upon from the front, sir. I repeat, there is a resistance here. We are being fired upon from the front. Over. 2 for 1 Alpha, Roger. Keep informing me about the situation. Yes, sir. पेप्सी 2.25 लीटर फैमिली पैक अब सिर्फ 90 रुपए में, यानी 2.25 लीटर 2 लीटर की प्राइस में। One Alpha for 2. Over. Sir, we have cleared the area and are now moving forward. So you stay there till I ask you to move, sir. 2 for 1 Alpha. Be careful. Roger out. आपका सेक्शन मेरे सेक्शन से 200 गज पीछे मूव करेगा राइट साइड पे। वो लोग पीछे निकल गए हैं, लगता है उनकी पोजीशन उधर ही होगी। ओके सर।
मुनव्वर दूरबीन दो। फायर जारी रखो, मैं आगे निकल रहा हूँ। फायर जारी रखो। जी रहा है कोई और कोई